हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथ्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी। हमने सस्टेनेबिलिटी का एक कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया है, लेकिन उसमें मिथ्स यानी झूठी चीज़ें क्या है या फिर गुमराह करने वाली चीज़ क्या है वो आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिथ्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी। Sustainability is too hard to understand. Sustainable is a synonym for green recycling is the same as sustainability. ठीक है। सो सस्टेनेबल का सिनोनिम जो है या सिमिलर वर्ड जो है ग्रीन है और रिसाइकलिंग इज सेम एज सस्टेनेबिलिटी. Sustainability is all about the environment. Sustainability means lowering our standard of living. It is too expensive. तो सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ही कठिन काम है, बहुत हार्ड काम है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ग्रीन या फिर इको फ्रेंडली होना। रिसाइकलिंग भी जो है सस्टेनेबिलिटी का एक पार्ट है। और सस्टेनेबिलिटी मीन्स लोअरिंग आर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारे जो स्टैंडर्ड्स है उससे हमें अपने कुछ स्टैंडर्ड्स को कम करना है, कुछ चीज़ों को कम करना है, और उसका मतलब सस्टेनेबिलिटी है। और ये जो सस्टेनेबिलिटी है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, ऐसा मिथ है, ऐसा कहना है। आफ्टर ऑल जस्ट वन पर्सन कैन नॉट मेक अ डिफरेंस। ये भी कहते हैं कि मेरे एक इंसान से क्या हो सकता है, पूरी दुनिया को फॉलो करना चाहिए। तो एक इंसान से पॉसिबल होने वाली चीज़ भी नहीं है सस्टेनेबिलिटी, ऐसा मिथ है। सो आफ्टर ऑल जस्ट वन पर्सन कैन नॉट मेक अ डिफरेंस, राइट। लेकिन सस्टेनेबिलिटी इज टू हार्ड टू अंडरस्टैंड। ये समझने के लिए बहुत ही कठिन कंसेप्ट है। सस्टेनेबल इज अ सिनोनिम फॉर ग्रीन। ठीक है, ये तो सही बात बोली। सस्टेनेबिलिटी जो है उसका मतलब ग्रीन है, इको फ्रेंडली होना जरूरी है। रिसाइकलिंग इज द सेम एज सस्टेनेबिलिटी, वो भी सही बात बोला है। रिसाइकल कर रहे हो यानी आप किसी चीज़ को सस्टेन कर रहे हो। ठीक है। सस्टेनेबिलिटी इज ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबिलिटी का पूरा मतलब और किस चीज़ के लिए हम करते हैं ये सस्टेनेबिलिटी, ताकि एनवायरनमेंट हमारी अच्छी रहे। सस्टेनेबिलिटी मीन्स लोअरिंग आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इट इज़ टू एक्सपेंसिव। हाँ, कहीं कुछ हद तक ठीक है, बिकॉज अगर आपको एनवायरनमेंट को बचाए रखना है तो व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स को कम रखना है, कम यूज़ करना है उनका, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तो कहीं ना कहीं हमारे स्टैंडर्ड्स कम होते हैं। और हाँ, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। सस्टेनेबिलिटी को बहुत ही सोच समझ करके हमें काम करना पड़ता है। और जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हो वो ऐसा परचेज कीजिए कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है। तो इसलिए ये बहुत एक्सपेंसिव है। और ये जो स्टेटमेंट है आफ्टर ऑल जस्ट वन पर्सन कैन नॉट मेक अ डिफरेंस, लेकिन वो गलत है, क्योंकि यू कैन मेक अ डिफरेंस। एक इंसान जब कुछ करता है उसको फॉलो कुछ और लोग करते हैं, ऐसे फॉलो करते 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 हजारों लाखों लोग आपको, आपके आदतों को फॉलो करते हैं, सस्टेनेबिलिटी के आदत को। सो अगर कोई एक इंसान कुछ एक्टिविटी या कुछ काम कर रहा है तो बाकी के लोग भी वो करेंगे। सस्टेनेबिलिटी के कुछ टिप्स हैं। आपको कुछ चीज़ें रिड्यूस करनी है। ठीक है। गो ज़ीरो वेस्ट, वेस्टेज बहुत कम करना है। अगर आप खाना लेते हो और उसमें आधा छोड़ देते हो, चाहे वो गुस्से के कारण हो, चाहे उसका टेस्ट अच्छा नहीं हो, या फिर अ, उसे आपने अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया हो, तो वो वेस्ट आपको कम करना है। बाय ओनली व्हाट यू नीड। आपको जो चाहिए सिर्फ वही परचेज करें। ठीक है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, और जैसे ही लॉकडाउन लगने वाला है, शुरू होने वाला है, दुकानें बंद होने वाली है 2-3 महीनों के लिए, तब लोगों ने साल भर का राशन घर पे भर दिया, जिसमें से 2-3 महीने का जो राशन है, स्पेशली जो कांदा बटाटे है, टोमेटोज है, वो खराब होने लगे। अब ये क्या हुआ, ये वेस्ट हो गया। तो जो आपको ज़रूरत है, जितने टाइम का ज़रूरत है, सिर्फ वही परचेज करें। बोरो फ्रॉम एंड शेयर विथ फ्रेंड्स। कुछ भी चीज़ ऐसा है जो आप आपके फ्रेंड के पास है, बोरो कर सकते हो, वो बोरो कीजिए, उधार लीजिए कुछ वक्त के लिए और उन्हें फिर रिटर्न कीजिए। कुछ चीज़ें आपके पास हैं जो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, तो शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, परचेजिंग कम होगी और एक ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करेंगे, और एनवायरनमेंट में उसका जो प्रेशर है वो बहुत कम आएगा। सेकेंड सस्टेनेबिलिटी टिप इज रीयूज। ठीक है। जो भी चीज़ है वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें फिर से इस्तेमाल कीजिए। वॉश एंड रीयूज प्लास्टिक बैग्स। पहले
चीज़ प्लास्टिक तो बैन कर दिया है, लेकिन कुछ प्लास्टिक्स है, कुछ नंबर ऑफ माइक्रॉन्स के प्लास्टिक है, अब वो मार्केट में अवेलेबल है। और ये जो माइक्रॉन्स के प्लास्टिक बैग्स है उन्हें रीयूज़ कीजिए। अगर आप इसमें कुछ कांदा, बटाटा, भाजी पाले या फिर वेज नॉन वेज कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हो, तो उन्हें उस प्लास्टिक बैग को वॉश कीजिए, सुखाइए और रीयूज़ कीजिए। या फिर सबसे बेस्ट, प्लास्टिक को यूज़ ही मत कीजिए, कपड़े के जो थैली होते हैं, बैग होते हैं, ठीक है, उन्हें यूज़ कीजिए। वो बहुत ही बेटर आपको एक ऑप्शन है। देन यूज़ रिचार्जेबल बैटरीज। जो भी बैटरीज है वो रिचार्जेबल यूज़ कीजिए, यानी एक बार यूज़ किया और फेंक दिया, ऐसा ना होना चाहिए। तो जो आप बैटरी लेकर आ रहे हो वो सारे रिचार्जेबल बैटरीज है। हम लोग क्या करते हैं, उसका रिचार्ज का जो मशीन है वो नहीं लाते, हम सीधे के सीधे बैटरी फेंक देते हैं, राइट। तो रिचार्जेबल बैटरीज को हमें यूज़ करना है, उन्हें बार बार जैसे मोबाइल हमारा चार्ज करते हैं वैसे ही उस बैटरी को भी हमें चार्ज करना है। सेल और डोनेट योर ओल्ड सेल फोन। जो भी आपके जुने सेल फोन है जो रनिंग मॉडल में है, आपको लग रहा है कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए, तो सोच समझ के हमें एक ही सॉल्यूशन आता है कि OLX पे बेच दें, ठीक है। लेकिन कौन खरीदेगा, कितने में जाएगा? अगर आपको उसका 100 रुपये में मिल रहा है ना तो भी बेच दीजिए। क्या होगा कि उस प्रोडक्ट का जो लाइफ है और बढ़ेगा और एक नया प्रोडक्ट उसके जगह में मैन्युफैक्चर नहीं होगा, राइट। तो आप एनवायरनमेंट में प्रेशर कम कर रहे हो, प्लस सस्टेनेबिलिटी पे आप ध्यान दे रहे हो कि ये जो प्रोडक्ट है वो सस्टेन हो रहा है, जिसका लाइफ स्पैन है वो 10 साल था, लेकिन मैंने किसी एक को दिया जो बहुत ही ज़रूरतमंद है और उन्हें अभी लॉकडाउन में लेक्चर्स अटेंड करना है, तो फ़ोन की तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। फ़ोन ऐसा एक चीज़ है अभी जो सबको चाहिए। तो या तो वो सेल कीजिए रीजनेबल प्राइस में या फिर किसी को डोनेट कीजिए, ठीक है। तो दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं तो वो रीयूज़ में आ जाएगा। तो सबसे सेकंड पॉइंट सस्टेनेबिलिटी का जो है वो है रीयूज़। तो रिड्यूस एंड रीयूज़, ये दो चीज़ अभी तक हमने देखी। सस्टेनेबिलिटी में एक और चीज़ है जो थर्ड है, वो है रिसाइकल। तो रिसाइकल योर प्लास्टिक बॉटल। जो भी घर में बॉटल्स है, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आते हैं या पानी का बॉटल जो मार्केट में परचेज करते हैं, बिस्लरीज, कैनलेस, ठीक है। तो वो बॉटल को क्रश मत कीजिए, कहीं पर भी मत रखिए, उस बॉटल को रिसाइकल कीजिए। कैसे रिसाइकल करेंगे? उस बॉटल में या तो रेगुलरली पानी भरते जाइए और उस बॉटल का इस्तेमाल कीजिए। उस बॉटल का कुछ प्रोडक्ट या एक आर्टिस्टिक वे में उन्हें कुछ एक पेन स्टैंड या फिर पौधों को, पेड़ को पानी भरने के लिए उसके जो ढक्कन है उसमें छोटे छोटे होल करके आप वो शावर की तरह यूज़ कर सकते हो अपने प्लांट्स के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, DIY एक कंसेप्ट है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो यूट्यूब में, और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है उन पे, वो देख के आप नया नया कुछ चीज़ उसका कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इन अ डस्टबिन, आप उसे रिसाइकल कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। रिसाइकलिंग CDs एंड DVDs, कॉम्पैक्ट डिस्क और DVDs जो है उनका भी रिसाइकलिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक ज़माना था जब हम टेप रिकॉर्डर में टेप डालते थे, फिर ज़माना बदल गया, फिर हमने उस उन्हीं टेप के सॉन्ग्स को CD में कन्वर्ट कर दिया, और CD के बाद अब तो मोबाइल फ़ोन में ही हमारे पास गाने हैं, ऑनलाइन गाने मिल जाते हैं। तो ये जो CD है अब आउटडेटेड हो गया है, अब पेन ड्राइव का ज़माना है। तो जो हमारे पास 100, 200, 300, 1000 CDs हैं, उनका क्या करें? उन्हें रिसाइकिल कीजिए, कहीं न कहीं अपने वॉल पे उनको एक ऐसा डिज़ाइनिंग वॉल बनाइए, या फिर आपका कोई पोस्टर है या फिर कोई आपको बैकड्रॉप बनाना है, ठीक है? तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन रिसाइकल करना, CD को, DVD को कैसे कैसे इस्तेमाल करें, कैसे रिसाइकल करें, ऐसा वीडियोस बहुत सारी यूट्यूब में अवेलेबल है, वो भी आप चेक करके कर सकते हो। देन रिसाइकलिंग रिचार्जेबल बैटरीज एंड सेल फोन। जो भी रिचार्जेबल बैटरीज है, सेल फोन्स है, उन्हें भी रिसाइकल कीजिए ताकि उसकी जो लाइफ है, उनका जो सस्टेनेबिलिटी का पीरियड है वो और एक्सटेंड हो, ठीक है। उसके आखिरी दम तक हमें उन चीज़ को इस्तेमाल करना है।
कंजर्व एनर्जी। आप अपने घर में 1 BHK में हो, 2 BHK में रहो, या फिर 1 रूम किचन में रहो, या फिर 1 रूम में रहो, या फिर 1 किचन में रहो, एनर्जी जब तक आपको यूज़ नहीं है तब तक उसका इस्तेमाल ना करें। जितना हो सके उतना एनर्जी कम यूज़ करें। सो यूज़ एनर्जी एफिशिएंटली, ठीक है। और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कीजिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप जो है पेट्रोल और डीजल के जो इस्तेमाल से धुआं निकलता है, कार्बन निकलता है, उससे बचें। और ग्रीन एनर्जी को बाय करें। ये तो इंडस्ट्रीज़ का काम है ग्रीन एनर्जी को बाय करना, लेकिन वो बाय करके हमें यानी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करना उनका काम है। पावर सेविंग फीचर जो HEMS कंसेप्ट है वो भी हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ से ये है कंजम्पशन एरिया और एनर्जी सेविंग के पॉसिबिलिटीज़। तो कंज्यूमर पावर सप्लाई स्टैंड बाय एक्टिव मोड, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है 14% होता है, सेविंग पोटेंशियल 90% तक हम जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप टीवी देख रहे हो तो लाइट या फिर दूसरे रूम का लाइट फैन बंद करके रखिए। कंप्यूटिंग पावर सप्लाई स्टैंड बाय एक्टिव मोड, कोई भी कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के ज़रिए उसका 10% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है और 1% से भी ज़्यादा उसमें पोटेंशियलिटी होती है। बैलेंस डे लाइट डिमिंग, HID, LED, ये सारी चीज़ें लेते हो तो 21% का कंजम्पशन होता है और सेविंग पोटेंशियल जो है 25% का होता है। फैक्ट्री ऑटोमेशन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, हेवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन, बस, कार, होम अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मोटर्स, जितने भी मोटर्स हैं ना, ये 55% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और 25 से लेके 40% तक का वो सेविंग पोटेंशियलिटी रखते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है और उस हिसाब से आपकी जो एनर्जी है कंजर्व करना है। सो प्ले योर पार्ट, बी वाटर स्मार्ट, वाइज वाटर यूज। वाटर का भी इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना चाहिए। आपने टैप छोड़ दिया और फ़ोन चालू है, 10 मिनट से पानी बहता जा रहा है नाले में, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। वाटर योर यार्ड एंड आउटडोर प्लांट्स अर्ली और लेट इन द डे टू रिड्यूस इवापोरेशन। अगर आपके पास यार्ड है, पेड़ पौधे हैं, तो सुबह सुबह उनमें पानी दीजिए, ताकि ऑलरेडी नमी बनी रहेगी रात भर जो हुआ है। और नमी रहने से क्या होगा, जितना कम धूप लगेगा ज़मीन को उतना ज़्यादा वो पानी सोख लेगा और हमारा जो पानी का इस्तेमाल है वो कम होगा। टेक शॉर्टर शावर्स, 5 मिनट्स और लेस इज बेस्ट। देखिए, आप 10 घंटे नहाओ या 2 घंटे नहाओ या 5 मिनट नहाओ, आप कैसे नहाते उस पर डिपेंड करता है, कितना पानी का इस्तेमाल होता है उस पर नहीं। तो कम से कम पानी का इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित और स्वच्छ रहे। पुट अ फॉसेट एयर डॉट्स इन सिंक फॉसेट्स। ये जो फॉसेट एयर डॉट है वो रखें, क्योंकि ये जो फ्लो है नॉर्मल हमारे नल का वो बहुत कम आता है। जब ये इस्तेमाल करेंगे फॉसेट का तो स्पीड ज़्यादा आएगा और पानी का इस्तेमाल कम होगा। टॉयलेट में आप नए टॉयलेट्स का इंस्टॉलेशन करें और 1.6 गैलन पर फ्लश ही रखें, ज़्यादा ना रखें। यूज़ प्लांट्स दैट रिक्वायर लेस वाटर। ऐसे प्लांट्स का इस्तेमाल करें जिन्हें कम पानी की ज़रूरत है। एनर्जी स्टार लेबल्ड वॉशिंग मशीन खरीदे। जब भी आप टैप के पास ब्रश कर रहे हो तो वहाँ का टैप का पानी बंद कीजिए। सिंक में अगर आप काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, डिश वॉश कर रहे हो, तो कभी भी आप अपने नल का जो पानी है वो बंद कीजिए और स्लो स्पीड में ही अपना बर्तन धोइए। यूज़ लो फ्लो शो शावर हेड एक्चुअली। तो जितने कम फ्लो का शावर हेड यूज़ करोगे उतना कम पानी इस्तेमाल होगा। यूज़ अ शट ऑफ नॉजल ऑन योर होज। तो शट ऑफ नॉजल भी हमें इस्तेमाल करना है, और अगर पौधों को पानी देना है तो स्प्रे से दे सकते हो, ठीक है। और यूज़ अ ब्रूम नॉट अ हाउस टू क्लीन ड्राइवेज एंड वॉकवेज। जो ड्राइवेज और वॉकवेज एक मशीन होती है उससे यूज़ ना करें, अपने घर को झाड़ू ना मारे, झाड़ू से ही प्रॉपरली मारे। हम लोग तो नॉर्मली यही करते हैं, लेकिन ये जो ड्राइवेज और वॉकवेज है वो फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उस हिसाब से हमने ये टॉपिक को कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।